वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 18 अप्रैल 2022 और 18 अप्रैल 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा? तो अभी उड़ीसा के भुवनेश्वर में भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। कुशल कार्यबल के लिए विदेशी अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए उड़ीसा के भुवनेश्वर में भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया जाएगा। अब उड़ीसा तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, अभी उड़ीसा दिवस मनाया गया था। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। इसे उत्कल दिवस भी कहते हैं। अच्छा, उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप किया गया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप के लोगो का अनावरण किया है। उड़ीसा में 20 मार्च को पखाल दिवस मनाया गया। उड़ीसा ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है। उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे हेमानंद बिस्वाल। इनका अभी निधन हुआ है। उड़ीसा राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ समझौता किया है। अभी उड़ीसा सरकार ने राज्य सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु सीमा को बढ़ा दिया है। उड़ीसा सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की है। उड़ीसा के सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन अभी कटक में हुआ है। सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ीसा में हुआ। आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित किया है उड़ीसा ने और अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में उड़ीसा टॉप पर रहा था। स्वच्छ बिंदु सागर पहल उड़ीसा में शुरू हुई। स्मार्ट हेल्थ कार्ड का वितरण उड़ीसा में शुरू हुआ। गरिमा नाम की एक नई योजना उड़ीसा में शुरू हुई। ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना ये उड़ीसा में शुरू हुई। उड़ीसा में सुन्नावेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उड़ीसा में चिल्का लेक है, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। नुआखाई उत्सव ये उड़ीसा में मनाया जाता है। रज पर्व, इसे राजा परवा कहते हैं, ये भी उड़ीसा में मनाया जाता है। चैत्र यात्रा उत्सव भी उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा में ऋषिकुलिया बीच है और गोल्डन बीच है। उड़ीसा के 2 गांव आपको याद रखने हैं, वेंकट रायपुर और नोलिया साई। इन दोनों को यूनेस्को ने सुनामी रेडी डिक्लेयर किया है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है। कोणार्क टेम्पल को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है और जगन्नाथ मंदिर भी उड़ीसा में है। इतना आपको उड़ीसा के बारे में याद रखना है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रचना सचदेवा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो रचना सचदेवा, इनको अभी माली में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, राजदूत की बात आई तो अभी नेपाल में भारत के राजदूत हैं विनय मोहन क्वात्रा। इनको अब नया विदेश सचिव बनाया गया है और जो विदेश सचिव थे हर्षवर्धन श्रृंगला, उनको G20 का मुख्य समन्वयक बना दिया गया है।
अब ये रचना सचदेवा माली में भारत की राजदूत बनी है, तो ये है मैप में माली। माली की कैपिटल क्या है? बमाको। माली की करेंसी क्या है? वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। और माली के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? आशिमी गोइटा। कौन है? आशिमी गोइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेणु कर्नाड को किस बैंक बोर्ड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो रेणु कर्नाड, इनको अभी HDFC बैंक बोर्ड के निदेशक के रूप में फिर से अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब HDFC बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? शशिधर जगदीशन। कौन है? शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने देश के छात्रों को एक साथ 2 डिग्री करने की अनुमति दी है? तो अभी UGC ने देश के छात्रों को एक साथ 2 डिग्री करने की अनुमति दी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1953 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? M जगदीश कुमार। कौन है? M जगदीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने घोषणा की है कि वह अपने पूरे 51 अरब डॉलर के विदेशी कर्ज को चुका पाने में असमर्थ है? तो अभी श्रीलंका ने घोषणा की है कि उस पर जो 51 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है उसको वो चुका पाने में असमर्थ है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आपको पता है श्रीलंका में अभी बहुत ही भयंकर आर्थिक संकट चल रहा है, इसीलिए श्रीलंका ने यह घोषणा की है। उसका जितना भी फॉरेन रिजर्व था वो पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब श्रीलंका, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? गोटाबाया राजपक्षे। अच्छा, ये जो मैप में आपको श्रीलंका दिख रहा है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है पाक की खाड़ी, और शुद्ध हिंदी में से पाक जल डमरू मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के ऐप को डिजिटल CX अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो अभी इंड बैंक के ऐप को डिजिटल CX अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इंड बैंक का जो व्यापारियों के लिए ऐप है, इंड मर्चेंट सॉल्यूशन, इसी ऐप को डिजिटल CX अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। अब इंड बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? सुमंत कठपालिया। कौन है? सुमंत कठपालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NHPC कहां हरित हाइड्रोजन परियोजना विकसित करेगी? तो NHPC यानी कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, ये अभी हिमाचल प्रदेश में हरित हाइड्रोजन परियोजना विकसित करेगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब हिमाचल प्रदेश, तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश की गवर्नर कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। अच्छा, अभी पहला जैव विविधता पार्क हिमाचल प्रदेश की मंडी में बना है। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई है। पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है, खीरी गंगा नेशनल पार्क है। ये हिमाचल प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। हिमाचल प्रदेश में सूरज ताल झील है, नाको झील है, रेणुका झील है, चंद्रताल झील है, खजियार झील है, मछियाल झील है और भृगु झील है। ये हिमाचल प्रदेश की इंपोर्टेंट लेक्स हैं। 100% घरों में LPG कनेक्शन वाला भारत का पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा योजना, ये हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई।
हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू हुई है। हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस कौन है? मोहम्मद रफीक। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है, सिपकीला दर्रा है और बाड़ा लाचा दर्रा है। हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा फेमस है? छपेली और तंडानाव। छपेली तंडानाव ये हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने ए-दार पोर्टल विकसित किया है? तो सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने अभी ए-दार पोर्टल विकसित किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये ए-दार पोर्टल क्या है? ये एक्सीडेंट की डिटेल्ड रिपोर्ट के लिए है। दार की फुल फॉर्म क्या है? डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने बीमा कंपनियों के परामर्श से इसको तैयार किया है, जिससे कि जब कोई एक्सीडेंट होता है तो बीमा कंपनियों को जो मुआवजा देना पड़ता है उसमें देरी ना हो। अच्छा, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की बात है। प्रेजेंट टाइम पे हमारे सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजा परवेज अशरफ किस देश की नेशनल असेंबली के नए अध्यक्ष बने हैं? तो अभी राजा परवेज अशरफ पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के नए अध्यक्ष बने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब पाकिस्तान, तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ। और पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। अच्छा, ये जो आपको मैप में पाकिस्तान दिख रहा है, यहां से क्वेश्चन बनता है कि इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। ऐसे ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को डूरंड लाइन कहते हैं। इंडिया और चाइना को डिवाइड करने वाली लाइन को मैकमोहन लाइन कहते हैं। यूएस और कनाडा को डिवाइड करने वाली लाइन को 49th पैरेलल कहते हैं। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को 38th पैरेलल कहते हैं। तो ये कुछ इंपोर्टेंट डिवाइडिंग लाइन है, इनको आप याद रखिए। अब अभी ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक बनी थी अरूज आफ्ताब। मुस्लिम देशों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक अभी इस्लामाबाद में हुई थी। हिंदू मंदिरों की देखभाल के लिए पहली संस्था की स्थापना पाकिस्तान में हुई। बाबर क्रूज मिसाइल 1B का परीक्षण अभी पाकिस्तान ने किया। जस्टिस आयशा मलिक ये पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। और पाकिस्तान ने एक ट्रांसजेंडर को यूनाइटेड नेशन में अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा था। इनका नाम है आयशा मुगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो अभी उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। अभी उत्तराखंड सरकार ने युवाओं और पूर्व सैनिकों के लिए हिम प्रहरी योजना शुरू की है। अभी राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 1200 रुपए से बढ़ाकर 1400 रुपए कर दिया। सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया। पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में खोला गया। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में बना है। कुमाऊं च्यूर ऑयल ये उत्तराखंड में होता है, इसको अभी जीआई टैग मिला है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामेटम उत्तराखंड के हल्द्वानी में खुला है। भारत और यूके ने उत्तराखंड में अभी अजय वारियर अभ्यास शुरू करने की घोषणा की। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी उत्तराखंड के अल्मोड़ा में खोली गई है। सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ है। कार्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व को साल भर खोलने का निर्णय उत्तराखंड ने लिया। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है, फूलदेई त्योहार मनाया जाता है और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। जैसे ही फूलों की घाटी आप सुनते हैं, माइंड में एक और घाटी क्लिक कर जाना चाहिए, शांत घाटी। शांत घाटी केरल में है। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन है? राघवेंद्र सिंह चौहान।
उत्तराखंड में नंदा देवी नेशनल पार्क है, गंगोत्री नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। अब सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्व नाम पूछ लिया जाता है। इसका पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क। अच्छा, वन अनुसंधान संस्थान यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी नई निदेशक बनी है रेणु सिंह और ये कहां पे है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वेदांत माधवन ने डेनिस ओपन स्विंग मीट में कौन सा पदक जीता है? तो वेदांत माधवन ये बॉलीवुड अभिनेता आर माधवन के बेटे हैं और इन्होंने डेनिस ओपन स्विंग मीट में रजत पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं आर माधवन के बेटे वेदांत माधवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन सा बना है? तो अभी चीन पूरे विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश बना, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चाइना पूरे विश्व में नंबर 1 पे है और भारत दूसरे नंबर पे है। अब चाइना नंबर 1 पे है तो ये है मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। अच्छा, अभी बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक हुए थे, इसमें सबसे अधिक मेडल नॉर्वे ने जीते। नॉर्वे ने 37 मेडल जीते। दूसरे नंबर पे जर्मनी रहा, इसने 27 मेडल जीते। तीसरे नंबर पे चाइना रहा, इसने 15 मेडल जीते हैं। चीन के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बनाया है। 2021 में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 125 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। साइनोफार्म वैक्सीन चाइना ने बनाई। मार्स रोवर जुरोंग को सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर उतारा है चाइना ने। एक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक है चाइना। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है तो आप बताएंगे अमेरिका। हाई स्पीड मैंगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण चाइना ने किया। वेईडोउ नाम का एक नेविगेशन सैटेलाइट चाइना ने लॉन्च किया। वांग यफिंग ये अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह ग्वांगमो चाइना ने लॉन्च किया। चाइना ने अपने स्कूलों में विदेशी पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण पर रोक लगा दी है। चीन की सीमा सबसे ज्यादा देशों के साथ लगती है। 14 देशों के साथ चीन का बॉर्डर टच करता है। चीन की महिला है सायरा गुल सॉटबे। इनको नूरमबर्ग प्राइज से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वेलनेस केंद्रों पर ए संजीवनी की सुविधा शुरू की है? तो हमारे प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। इन्होंने 1 लाख से अधिक आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर टेली परामर्श की सुविधा के लिए ए संजीवनी की सुविधा शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने ऊर्जा कुशल तकनीक विकसित करने के लिए एनटीपीसी के साथ समझौता किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने ऊर्जा कुशल तकनीक विकसित करने के लिए एनटीपीसी के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1975 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और एनटीपीसी के प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड चेयरमैन कौन है? गुरदीप सिंह। अच्छा, आईआईटी की बात है तो अभी आईआईटी मद्रास द्वारा भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना बनाया गया। हथियार प्रणालियों के रखरखाव के लिए भारतीय वायुसेना ने आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो अभी अपने देश भारत ने अमेरिका के साथ शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अमेरिका, तो अमेरिका के खगोल वैज्ञानिक यूजीन पार्कर का भी निधन हुआ है। केतनजी ब्राउन जैक्सन ये अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है। अंतरराष्ट्रीय आईपी सूचकांक में अमेरिका टॉप पर रहा। यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में
अमेरिका टॉप पर है। पूर्व राष्ट्रपति हैं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने अपना खुद का सोशल मीडिया ऐप ट्रुथ सोशल लॉन्च किया है। और अमेरिका की विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हिम प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा की। तो अभी उत्तराखंड ने हिम प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा की, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।